Namaste everyone, this is Ayushi and welcome to my channel. So, 2025 is coming to an end very soon and 2026 is going to take over. And I have started my journey of YouTube on this channel and I'm quite happy. I'm reflecting back on the day I started and I think I actually did really good and मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर्स ये बोलते हैं ना कि अच्छा जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना अच्छा है. आई फील लाइक दैट एडवाइस इज ट्रूली रियल. और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं सीख पाती इतना अगर मैंने थोड़ा टाइम ब्रेक नहीं लिया होता अपने मतलब यूट्यूब थॉट प्रोसेस से और मैंने कम्प्लीटली एस्ट्रोलॉजी सीखने में ध्यान नहीं दिया होता तो मैं शायद इतनी अच्छी तरीके से एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ पाती. बट नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड इट, मुझे लगता है कि मैंने एकदम सही टाइम पे चैनल स्टार्ट किया एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे पता है कि मेरे जो चैनल का स्टार्टिंग है वो अभी ही होना लिखा था. तो जब ये है तो आई एम जस्ट अ ह्यूमन हु इज एग्जिस्टिंग एंड एक्सपीरियंसिंग दिस. मतलब मैं कहीं और आगे नहीं होने वाली थी, कहीं और पीछे नहीं होने वाली थी. मैं जहां हूं और जितना नॉलेज पता है मुझे उस हिसाब से जो मैं डिसीजन बना रही हूं ऐसे ही ये होना था एंड इट इज मेंट टू बी दिस वे. So I'm just excited, I'm just happy, I'm just experiencing life, good things, bad things, happy things, sad things. I'm leaving all the things behind क्योंकि मेरे ही एक ट्रेट है कि मैं भूल जाती हूँ. अच्छी चीजें मुझे बहुत याद रहती है लेकिन मैं बुरी चीजें है ना मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ. बट हीलिंग की कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ एंड स्पेसिफिकली फॉर 2026 आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग कहीं से भी आ सकती है. और जब वीनस की एनर्जी की बात करते हैं, वीनस विच रिप्रेजेंट्स फेमिनिनिटी हील्स अ लॉट. बिकॉज अब देखिए कभी भी आप कोई सुंदर चीज को देखते हैं, कुछ खूबसूरती आप देखते हैं तो आपको ना एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है एंड दैट ओनली हील्स, राइट. सो इमोशनली और क्या बोलते हैं स्पिरिचुअली हील होने के लिए ना, किसी भी ट्रॉमा से हील होने के लिए शुक्र और चंद्र की जरूरत पड़ती है. ये सारे जितने प्लैनेट से कितना भी अपनी पावर दिखा दे, हर एक वॉरियर को एक शुक्र और चंद्र की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो वॉरियर हर टाइम फाइट करता हुआ नहीं रह सकता. एंड इवन दो दिस वर्ल्ड माइट बी फुल ऑफ पीपल हु आर इन द फाइटिंग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, इवेंचुअली वेयर वी कम इन is at the part of healing. जब हमको हील करना होता है लोगों को इमोशनली, स्पिरिचुअली या फिर एक थॉट प्रोसेस, एक परसेप्शन देके हम उनको हील कर पाते हैं. आई गेस दैट इज व्हाट वी डू एज एस्ट्रोलॉजर्स, थेरेपिस्ट्स या फिर there are different kinds of tarot card readers and a lot of like meditation से related जो भी लोग होते हैं. Everyone is just trying to heal people. With that being said, 2026, a new year for me, a new year for you, and I'm very sure कि मेरे ये जो टिप्स हैं ये मैं अपने लिए करी हूँ. मैं हमेशा वही चीज देने की कोशिश करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने ऊपर इसको पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो नाउ इट्स सेफ फॉर एवरीवन टू यूज. इट डज वर्क and now I can give it to everyone else and it has worked for me, so it will work for you as well. So let's start with this video and let's see कि मेरे लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं. Clean up digital clutter and clean up your phone, organize your phones and other electronic devices. चाहे उसको फिजिकल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे उसको लाइक फोन और इसके अंदर जो आपके पुराने वीडियोस हैं, फोटोज हैं, ये सारी चीजें जो डली हुई हैं और एक्स्ट्रा है, कोई एक फोटो के 2-3 कॉपीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को क्लियर आउट करना. एज एन एस्ट्रोलॉजर ये क्यों जरूरी है? इट ऑल्सो मेक्स योर राहु बेटर, राइट. सो टू मेक योर राहु बेटर यू शुड clean up all the things that is junk, that is not required. Chaos होता है राहु, so you should clean that up so that you can have a good start for the new year. So चाहे फिजिकली हो, जैसे कि ऐसा कर सकते हो कि आप जैसे मेरे यहाँ पे अगर आप एक व्हाइट कलर का बॉक्स देख रहे हो उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एक ही जगह पे है. अब मुझे जो भी चाहिए मैं वहां से निकाल के फिर यूज करके वापस से वहां पे रख सकती हूँ. तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज स्पेस
फिजिकल रेल में भी आपका होना चाहिए और जो वर्चुअल रेल में वहां पर भी आपके सारी चीजें अच्छे से फोल्डर्स में और अच्छे से डाल के रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी चीज को एक्सेस करना। द सेकेंड इज मेकिंग अ विजन बोर्ड। सो मेरे विजन बोर्ड में से कुछ चीजें पूरी हो नहीं हो, मैं फिर भी विजन बोर्ड ऑलमोस्ट बहुत सालों से बना रही हूँ बिकॉज आई लव मेकिंग विजन बोर्ड्स। मैं जब से प्लानर खरीदना मैंने स्टार्ट किया मैं तब से शायद विजन बोर्ड्स बनाती हूँ। पर मुझे ये भी लगता है कि विजन बोर्ड्स बनाने का एक आर्ट होता है और इस साल मैंने बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली विजन बोर्ड बनाया। इवन आई फील लाइक लास्ट ईयर भी मैंने बहुत इंटेंशनली विजन बोर्ड बनाया था और मैंने बहुत सारी चीजें अपने विजन बोर्ड की बनाई थी। और आपने जो येलो वाला विजन बोर्ड देखा था उससे पहले मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था, तो वो वाले विजन बोर्ड से मैंने बहुत सारी चीजें की थी कंप्लीटली। फिर व्हेन इट केम टू मई जून का टाइम जब हुआ ना तो मैंने वापस से वो येलो वाला विजन बोर्ड बनाया बिकॉज आई चेंज्ड माई सेल्फ इनटू लाइक ओनली वेयरिंग येलो क्लोथ्स, सो दैट्स आई मेड दैट येलो विजन बोर्ड। तो उससे पहले जो विजन बोर्ड था उसका मैं यूज बहुत ज्यादा कर रही थी। सो विद दैट बीइंग सेड आई फील लाइक कि अगेन मैंने इस साल का जो विजन बोर्ड बनाया बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें डाल के जो जेन्युइनली मैं करना चाहती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी आप सिर्फ पिंटरेस्ट पे ऐसे पिक्चर्स लाते हैं कि एस्थेटिक लग रहा है इसको डाल देते हैं, हाँ ये भी कर ही सकते हैं, ये भी तो वर्कआउट कर ही सकते हैं, ये भी कर ही सकते हैं, ऐसे करके आप डालते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज एक्चुअली थिंकिंग कि आपने इस साल क्या सीखा, क्या क्या चीजें हो पाई और क्या करने से विजन बोर्ड में लगाने से बेटर होगा। तो आई थिंक ऐसा अपनी जर्नी से सोच के विजन बोर्ड बनाना इज आई गेस मोर राइट वे ऑफ मेकिंग विजन बोर्ड। बट मैं विजन बोर्ड के ऊपर और एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दूंगी। सो मतलब लिंक्स में तो आपको मिल जाएगा बाद में, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे भी विजन बोर्ड का कंटेंट चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बाद में मिल जाएगा। मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर द बेस्ट वे टू गिव बैक टू योरसेल्फ, क्योंकि आप ये रेजोल्यूशन एक्चुअली बना किसके लिए रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, राइट। तो जैसे मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया है कि आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और मेरे साथ होता ये था कि आई एम स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है कितनी ज्यादा डीप रिसर्च मांगती है, हर टाइम आपको रिसर्च करके पढ़ाई करके कुछ नए फैक्ट्स लाने होते हैं। और जब क्या होता है ना कि आप कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहते हो, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं, आप उनके साथ बातें करते रहते हो और आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है, which is different from actually talking to people। आप इमोशनली किसी से बात करो और उसको क्लेंस करो is very different from just sharing a lot of messages कि इधर दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आई फेल्ट लाइक उससे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भटक रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब से आई एम गोइंग टू बी वेरी मच into my studies। और also there are two things, एक तो है Jupiter is going into Gemini which is of information, again मरकरी का साइन, then Jupiter eventually तो वर्गो में भी आएगा, तो लाइक वर्गो के साइन अटेंशन टू डिटेल, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इन सारी चीजों के लिए। तो अगर इतना सारा टाइम आने वाला है तो मुझे इसका एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहिए। सी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एन एस्ट्रोलॉजर और यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी और यू स्टे कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी, यू यूज एस्ट्रोलॉजी फॉर योर ओन बेनिफिट। तो आपको पता चल जाता है कि आप कौन से टाइम पे कौन सी चीज करोगे जो आपको अच्छे से मैच करेगी। फिर जुपिटर इन लिब्रा आना है तो सबसे तो मिलना ही है ना। तो जब तक जुपिटर इन वर्गो खत्म नहीं हो जाता, completely staying focused in your study would really actually take out a lot of knowledge, जिससे कि मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे पाऊंगी। So I feel like that is what I am striving for next for studying, and yeah, that is what I would also be sharing with you. Learn to spend more time in isolation and by yourself। ये मैंने इसीलिए सीखा है क्योंकि एज अ ज्योतिष जब आप अकेले रहते हो आपको तो बोला ही जाता है कि आप अकेले रहो, बट नॉर्मली भी ना आप किसी भी चीज के बारे में शांति से गहराई से तभी सोच सकते हो जब आप अकेले रहते हो और आइसोलेशन में रहते हो और आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने से चूकते नहीं हो। अब दिस डज नॉट मीन इतना आइसोलेशन की फैमिली से भी आइसोलेशन, सारी चीजों से आइसोलेशन, बट यू कैन ऑफ कोर्स टेल योर फैमिली दैट ओके आई वांट दिस मच टाइम टू स्पेंड बाय माई सेल्फ सो दैट आई कैन नो अबाउट समथिंग, लर्न अबाउट समथिंग। एंड आई फील लाइक सबकी फैमिली थोड़ा टाइम तो देती ही है कि आप किसी चीज के बारे में सोच सको, कॉन्टेम्पलेट कर सको एंड
यू कैन से कि ये मतलब मेरे लिए थोड़ा जरूरी है टू लाइक स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ अलोन, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट। अगर आप बोल के फिर करते हो, अगर आप अकेले जाके कहीं पे अकेले बैठने की कोशिश करो तो बोलेंगे कि क्यों बैठना है जाके, यहाँ पे घर पे बैठ के अच्छा नहीं लग रहा क्या। रादर यू इफ यू वुड कम्युनिकेट देम वेल कि अच्छा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मुझे मैं ये वाला काम करने जा रहा हूँ, और आप बता के जाओगे तो यूजुअली फैमिलीज वुड अग्री कि हाँ ठीक है जाओ कर लो जो काम करना है आपको। तो बता के जाने के बाद स्पेंड सम टाइम इनटू कॉन्टम्पलेशन ओनली। आप किसी भी तरीके से आप छत पे जा सकते हो, आप एक अलग रूम में, अगर आपका अलग से रूम है आप वहां पे बैठ के सोच सकते हो, आप कहीं वॉक पे अगर जाने के लिए आपको अलाउ करे तो आप वहां पे जा सकते हो। वट एवर इज ओके विथ योर फैमिली वैसे जाओ, क्योंकि अगर आप रेबेल करके जाओगे तो आप चिड़चिड़े होके वही सोचते रहोगे। सो वो वाली बात नहीं करी मैं। अगर आपकी फैमिली जिस भी चीज के लिए अलाउ करती है, आपको जहां पर भी जाके आपको सोचने के लिए आपको टाइम मिल पाता है, स्पेस मिल पाता है, आप करियर में वर्क के लिए कहीं जाते हो तो ऑफिस के वक्त आपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड ना करके अलग से कहीं पे आप गए और कुछ आप सोचने के लिए अपने लिए आपने टाइम निकाला। सो जब आप ये करते हो ना तो आप बेटर अपने आप को रीप्रोग्राम कर पाते हो और ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते हो। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज है ना वो इतनी स्पीड में हो रही है कि सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो किसी भी चीज को शांति से कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, थोड़ा सोचने के लिए अलग से टाइम निकालना जरूरी है। तो वो टाइम अकेले में अपने मतलब कोई कुछ नहीं देखना है, फोन पे भी कुछ नहीं देखना है, किसी के साथ भी नहीं हैंग आउट करना है। एट दैट टाइम यू आर जस्ट विथ योर सेल्फ, एंड आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड थिंक कि अच्छा लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या सही कर सकते हैं। तो अकेले बैठ के कुछ नहीं, कहीं पे लिखना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अगर मन करे तो लिख देना बाद में, बट एक थोड़े टाइम के लिए बस सोचने में टाइम बिताओ, और एक ऐसी जगह पे जाके सोचो जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो, वेदर इट्स अ पार्क, वेदर इट्स लाइक अ प्लेस जहां पे कि ज्यादा लोग नहीं आते, कहीं पर भी स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। और उससे ना आपके बॉडी, एनर्जी, सारी चीजें रिवायर करने लग जाएंगी, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन से टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना सही है। आप सिर्फ यही करके देखो आधे आधे घंटे के लिए हर दिन, एंड यू वुड रियलाइज कि व्हाट यू शुड बी डूइंग नेक्स्ट। इस चीज का ना आपको समझ आने लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट इज वर्क लेस रेस्ट मोर। दिस इज द ओनली वे टू इवोक इंट्यूशन। केतु ना डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस पूरी दुनिया से थोड़ा बहुत डिटैचमेंट। कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, किसके हिसाब से हम कितना अच्छा बन पाए, किसके हिसाब से हम कितना अच्छा नहीं बन पाए, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, किसको क्या लगता है, इन सारी चीजों से ही डिटैचमेंट। मटेरियल चीजें तो वो तो बहुत दूर की बात है। इवन क्या बोलते हैं, आसपास की जो भी नॉइजेस चल रही है आपसे रिलेटेड, उन सारी चीजों से भी डिटैचमेंट। आप क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, आपके अंदर जितना भी गिल्ट है, उन सारी चीजों से भी डिटैचमेंट होने के बाद आप जो अपने बारे में कुछ सोच पाते हैं ना, दैट इज केतु। तो वो इंट्यूशन है, वो सिर्फ आत्मा सिर्फ देख रही है शरीर को किसी ना किसी तरीके का कर्म करते हुए, और वो उस गिल्ट से भी डिटैच हो गई है जिसको वो फील करने की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही थी। और फिर जब वो सोचता है ना, आत्मा का वो थॉट प्रोसेस इवोक होता है, दैट इज ओनली केतु, दैट इज ओनली इंट्यूशन। देर आर लाइक केतु इंट्यूशन है, इमोशनल इंट्यूशन, क्या चीज मॉरली सही है, इमोशनली सही है, ये कह सकते हैं चंद्रमा है। हीलिंग इंट्यूशन, रिजुविनेटिंग इंट्यूशन, ये वीनस है। और सबकॉन्शियस ब्रेन, कि सबकॉन्शियस में एक्टिवली आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, ये मरकरी है। तो ये सारे डिफरेंट प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस के हिसाब से आपका जो दिमाग में चलता रहता है। बट हर एक चीज से डिटैच होके जो आपको ऐसा लगता है ना, आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने आप को देखो तो आप अपने लिए जो सोचते हो वो चीज आपका इंट्यूशन है। तो उसमें जाने के लिए ना थोड़ा सा काम कम करना पड़ेगा और थोड़ा रेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो आई अंडरस्टैंड कि कोई जॉब पे है तो वो वहां पे तो वर्कलेस नहीं कर सकता, पर आप ये कर सकते हो कि अगर आप जॉब पे नहीं हो
तो आपके पास जितना भी टाइम है बाकी सबके साथ स्पेंड करने के लिए, वहां से थोड़ा सा टाइम अपने लिए लो। 4 पार्टीज, 4 इधर उधर कम जाओगे, लेकिन अपने साथ जब टाइम स्पेंड करोगे ना, तो वो इंट्यूशन राइज करेगा और वो आपको सही डायरेक्शन देगा कि अच्छा कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरफ कैसे कदम लेने हैं, जिससे कि हमारा बेटरमेंट हो सके। ईट मेजर्ड मील either with utensils और with weighing machine। तो एक फूड वेइंग मशीन आता है, सबको पता है कि आप खाना बनाने से पहले जितने लोगों के लिए खाना बन रहा है उसको एकदम नाप के और उसके जो मेजरमेंट लेके फिर आप खाना बनाते हो। ये तो सारे लोग यूज करते होंगे जितने भी फिटनेस फ्रीक्स होंगे। बट इसी के साथ साथ और एक तरीका है लाइक यूटेंसिल्स से लाइक खाने को मेजर करना, कि 1 कटोरी खाना है, ठीक है। अगर रोटी खानी है तो 2 रोटियां ही खानी है, 2 से ज्यादा नहीं खानी, चाहे कुछ भी हो जाए। दाल अगर खानी है तो इतनी खानी है, या कोई भी चीज उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए। क्या होता है ना कि हमारा खाने में आई थिंक कि एज इंडियंस हम ना बहुत ऐसा चलो खाते रहो, ये भी खा लेते वो भी खा लेते इसके बाद भी ऐसा खा लेते। और एज समवन हु हैज ऑलवेज बीन ओवर वेट, मुझे पता है कि मैंने वेट लूज तभी किया था जब मैंने मेजर करना शुरू कर दिया था अपने खाने को। तो जब हम मेजर्ड मील्स खाते हैं ना, तो हम बहुत सोच समझ के अपने लिए कुछ भी चूज करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्शियस तो है इस बारे में कि अच्छा हमको मेजर करके खाना है। तो उसी के साथ साथ फिर हमारा कॉन्शियसनेस इसमें भी चलता है कि नहीं यार, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो ये मेरे को अगर खाना भी है तो कम खाना है, जो अच्छी चीज है वो ज्यादा खानी है और जो खराब चीज है वो कम खानी है। तो ये कॉन्शियसनेस ना थोड़ा सा ऑन रहता है अगर आप मेजर्ड मील्स ही खाते हो हमेशा। अगर आप हमेशा ही अनमेजर्ड मील खाते हो तो वो एक मतलब कह सकते हैं अपने आप वाला प्रोसेस हो जाता है कि हाँ जो भी है चलो खा रहे, जो भी ये कर रहे, और आपको एकदम मतलब मेंटली पता नहीं होता है आपके आसपास क्या चल रहा है। तो फॉर दैट इट्स बेटर टू यूज लाइक द वे ऑफ मेजरिंग मील्स, सो दैट यू नो कि अच्छा आज अगर खाया है तो इतनी ही रोटी खाई है, इतना। या फिर अगर आप आटा भी बना रहे हो ना, तो उसको आटे को ऐसा गोला बनाओ और फिर उसको मेजर कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि इतना वेट का आटा ही आपने आज खाया, इतने वेट का रोटी ही आपने खाया, जिस या फिर रोटी बनने के बाद उसको वे कर लो, जैसे भी हो। बट एक मेजरमेंट रखो जो भी आपके बॉडी के हिसाब से सही काम करे, तो उससे आप थोड़े कॉन्शियस रहोगे, थोड़े अवेयर रहोगे, जिसके वजह से आपका हेल्थ का ट्रेजेक्टरी थोड़ा बेटर होगा। ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब एंड क्लोथ्स एंड थ्रो आउट एनीथिंग दैट हैज होल्स, स्टेन्स और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद द क्लोथिंग। अगर फिटिंग नहीं हो रहा है या बहुत दिनों से नहीं पहन रहे हो, सो बेसिकली क्या होता है ना, एनीथिंग दैट यू कीप ऑन स्टोरिंग दैट अक्यूमुलेट्स एज सैटर्न, और एंड दैट मेक्स यू सैटर्न वर्स्ट। तो ये जो मतलब न्यू ईयर्स हो गया, और हमारे जो कल्चर में तो ये ऑलरेडी है कि हम जब दिवाली की सफाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें थ्रो आउट करते हैं, राइट। सो कल्चर में दिवाली है बिकॉज ऑफ कोर्स वो माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है ना, और माता लक्ष्मी को साफ सफाई कितनी ज्यादा पसंद है, और उनको न्यूनेस, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, ये सारी चीजें पसंद है। तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हुए ये सारी चीजें करते हैं। बट आप ये चीज न्यू ईयर्स में भी कर सकते हो, और न्यू ईयर्स में करने के लिए जितना भी ओल्ड, जितना जंक है आपके अगर कपड़ों में, और ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, इस पे ये स्टेन लगा हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पहनने में फिटिंग अच्छी नहीं आती, तो जो भी ऑल्टर करना है, जो ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सारी चीजें करके निकाल दो, सो दैट जिसको ऑर्गेनाइज करना है उसको अलग से ऑर्गेनाइज करने दे देना, जिसको ऑल्टर करवाना है उसको ऑल्टर करवा देना, जिससे होगा ये कि एक साल का रिचुअल बन जाएगा कि हाँ चलो साल के पहले ये चीज करनी है। अब देखो मैं ये सेम वीडियो मैं अगले साल भी देख के आई कैन डू थिंग्स बेटर फॉर माई सेल्फ, है ना। तो ये एक रिचुअल जैसा बन जाता है ना, तो आप हर साल अपने सारी चीजें अपने आसपास की क्लीन रखते हो, आप थोड़े अवेयर रहते हो। आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। जितना आप अपने आसपास की लाइफस्टाइल के बारे में अवेयर रहोगे, उतना ज्यादा आप बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी पाओगे, एंड दैट इज अनदर वे ऑफ रेजिंग कॉन्शियसनेस। ट्राई टू बाय नेचुरल फाइबर क्लोथ्स। इट इज नॉट जस्ट गुड फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द प्लैनेट। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, जिसके वजह से आपके स्किन के साथ वो अच्छे से एक्ट करते हैं, इचिंग और ये सारी ड्राइनेस, और वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारी जो अच्छी बातें होती है ना नेचुरल फाइबर्स की, वो तो होती ही है, बट जब वो डीकम्पोज होने पे आते हैं, जब आप उनको फेंक भी दोगे, जैसे हमने कहा ना कि जो चीजें काम की नहीं आ रही उसे फेंक दो, तो तभी भी वो जल्दी डीकम्पोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीजों से बने। पर अगर हम मतलब ये वाले फाइबर्स यूज करते हैं जैसे पॉलिस्टर या फिर जितने भी अननेचुरल फाइबर्स है,
पहनने में भी डिस्कम्फर्ट आता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, उसका लुक भी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं आता है, थोड़ा मतलब फटाफट के पर्पजेस के लिए होता है, एंड देन इट ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर द प्लैनेट। सो मेरे अंदर थोड़ा सा मिनिमलिज्म है, एंड दैट इज वाई आई रादर फोकस ऑन, मतलब ऐसा नहीं कि मिनिमलिज्म मैक्सिमलिज्म, बट मुझे पता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं खर्च करूंगी, लेकिन अगर मेरे पास कम पैसा है तो आई वुड ओनली बाय क्वालिटी थिंग्स। मैं भले ही एक चीज में ज्यादा अच्छे से पैसा लगा के उसको खरीदूंगी रादर देन कि बहुत सारी चीजें खरीदूं और सारी ही खराब क्वालिटी की हो। सो दिस इज माय थॉट प्रोसेस की क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो इसीलिए मैं कोशिश वो कपड़ों में भी करती हूँ कि नेचुरल फाइबर्स जितना हम खरीदे उतना ज्यादा पहनने में कंफर्ट लगता है। अभी ये जैसे कॉटन है, ये वूल है, तो ये पहनने में कंफर्टेबल लगता है। अगर मैं कुछ दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स पहनती हूँ ना, तो दैट फील्स वेरी इची, दैट डज नॉट फील गुड। तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि ऐसे कपड़े पहनना जो कि नेचुरल फाइबर से बने वो हमारे लिए तो अच्छे ही है, बट प्लैनेट के लिए भी अच्छे, डिकम्पोज भी हो जाएंगे, वापस से मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े कर सको, जैसे मेरे भी कुछ कपड़े हैं जो कि मतलब कंप्लीटली इको फ्रेंडली तो नहीं है, और उसमें चाहे लेबल्स हो गए, और कुछ कपड़े जेन्युइनली सिंथेटिक भी हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े अगर मिल सके, अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए ही चाहिए तो खरीद लो, कोई बात नहीं पर कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े जो आप पहनते हो वो कॉटन वाले हों, वो वूल के हों, वो सिल्क के हों, तो वो आपको ना अच्छा फील करेंगे, लिनन के हों। तो जितने सारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें से अगर आप कपड़े खरीदोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट मी टेलिंग यू एनीथिंग, इट इज अबाउट यू फीलिंग गुड, एंड ऑल्सो बाद में प्लैनेट के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है। हैव अ न्यू स्टाइल फॉर 2026. It is not mandatory, but it gives you something to think of in 2026, and for me it is चिकनकारी। आपका एक सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए ना, जो आपको फील करवाए कि ओके when you अगर मैं अपने आप के लिए सोचूंगी कि अच्छा what was my 2026 era was like, कि मैं किस तरीके के कपड़े पहनती थी, तो मैं अपने लिए क्या सोचूंगी, अच्छा मैं चिकनकारी कुर्ते पहनती थी एट दैट टाइम। फिर मैं सोचूंगी कि अच्छा नेक्स्ट ईयर मैंने क्या, तो हर एक साल का ना एक थीम बना लो। अब वो आपका स्टाइलिंग कुछ भी हो सकता है, किसी का बोहेमियन स्टाइल हो सकता है, मेरा जैसे इस बार चिकनकारी है 2026 के लिए, और अगर आप डिफरेंट कलर्स पहनते हो तो आप उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन की बोहेमियन है, प्रेपी है, ट्रेडिशनल्स है, सिर्फ अनारकलीस पहनने हैं, सिर्फ कुर्ते और जीन्स पहनते हैं कुछ लोग। सो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर स्टाइल इज, ट्राई टू फिगर आउट अ स्टाइल फॉर यू, सो दैट आप जब वो पहन के निकलो तो ऐसा लगे कि अरे ये इस पर्सन का स्टाइल है, दिस इज व्हाट दिस पर्सन वेयर्स। तो हर एक साल के लिए आप डिफरेंट कर सकते हो, या फिर सीजनल भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर विश। एंड आई हैव लाइक फिगर्ड आउट कि मुझे कौन से कुर्ते खरीदते हैं, तो मैंने उसके फोटोज भी सेव करके रखे हैं। सो या यू कैन ऑल्सो डू दैट, एंड इससे क्या होता है आप अपने हिसाब से फिर एक्यूमुलेट भी करने लगते हो कि अच्छा फिर मुझे ये खरीदना चाहिए, मुझे वो खरीदना चाहिए। आप अपने स्टाइल के हिसाब से चीजें खरीदते हो, तो दैट ऑल्सो एड्स अप टू योर स्टाइलिंग। Organize your jewelry space and also throw away any broken or unwanted jewelry, as well as make sure कि आप सारी ज्वेलरी को ना अच्छे से देखें कि कौन से पहन रही हूँ, क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा चीज किसके साथ अच्छा लगेगा, इसका स्टाइल इसको किस तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। सो मैं ना पहले बहुत ये करती थी कि जो मतलब इंडो वेस्टर्न टाइप के इयररिंग्स होते थे उनको वेस्टर्न क्लोथ्स के साथ स्टाइल करके उसमें भी इंडो वेस्टर्न बनाने की कोशिश करती थी। So that was one of my ways to play with styling, and I used to really like it. So आप भी इस तरीके से डिफरेंट जब आप चीजों को देखते हो ना, जितना ज्यादा आप उनको अपने विजन के अंदर लेके आते हो, इट्स अगेन लाइक विजन बोर्ड्स राइट, जितना ज्यादा आप उनको देखते हो, ऑर्गेनाइज करके रखते हो, एक सलीके से रखते हो, आप उतना ज्यादा आपको क्लियर होता है कि अच्छा ये निकालना है, ये पहनना है, ये इसके साथ अच्छा लगेगा, और उतना आप मिक्स एंड मैच कर पाओगे। जितना ज्यादा वो अनऑर्गेनाइज पड़े रहेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में भी क्लटर रहेगा, आपके घर पे भी क्लटर रहेगा, घर भी सुंदर नहीं दिखेगा, एज वेल एज आपका वो जो स्टाइलिंग है जिस तरीके से आप कर पाते वो नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इट्स बेटर टू ऑल्सो ऑर्गेनाइज योर ज्वेलरीज, और जो नहीं पहन रहे वो नहीं पहन रहे, इट्स ओके इफ इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन ऑल्सो थ्रो इट। जैसे कि मेरे बहुत सारे इयररिंग्स आते हैं बाली यात्रा से, ओके सो वो इतना मैं पहन चुकी हूँ, कुछ टूट जाते हैं फिर भी वैसे ही मैं रख देती हूँ, फटाफट में उधर ही रह जाते हैं।
तो अगर कुछ टूट गया है, कुछ अच्छे से मतलब सही से नहीं है, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि टैंगल्ड हो गया है, तो उसको वापस से सही करके ढंग से सजा के जमा के रखना। तो वो एक ऑर्गेनाइज करके रखने से आपको आइडिया रहता है कि अच्छा ये पहनेंगे आज, अच्छा ये पहनेंगे आज, तो दैट मेक्स यू फील मोर फेमिनिन एंड मोर बेटर अबाउट योरसेल्फ। हैव अ डिस्टिंक्टिव jewelry style as well, and for me, for 2026 it is gold and pearls. I feel like gold and pearls are naturally very timeless, but मैं mostly पहले एक टाइम था जब मेरा सिल्वर जम ज्वेलरी वॉज माई थिंग, कि मैं जितने सारे सिल्वर जम ज्वेलरी, मतलब एक्चुअली सिल्वर के नहीं होते थे वो सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड जो इयरिंग्स होते हैं वो होते थे, एंड आई यूज टू लाइक बाय इट अ लॉट। अभी मेरा पूरा ध्यान हो गया है, पूरा पर्ल्स पे चला गया है कि आई वॉन्ट जस्ट पर्ल्स एंड गोल्ड जो टोन जितने होते हैं, इट्स नॉट एक्चुअली ऑलवेज मेड ऑफ गोल्ड, बट एटलीस्ट गोल्ड टोन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगता है। आई फील लाइक कि दैट मेक्स मी फील वेरी एलिगेंट। तो आई फील लाइक इट ऑल्सो हैपन्स विथ हाउ ओल्डर यू गेट। जब आप कॉलेज में होते हो तो आप मतलब ऐसे क्या बोलते हैं झुमके टाइप्स पहनना आपको ज्यादा पसंद आता है कंपेयर टू आप थोड़े प्रोफेशनल जब बनने की कोशिश करते हो, तो एट दैट टाइम आपके कपड़ों के साथ, आपके लुक के साथ आपको अच्छा लगता है कि थोड़े एलिगेंट पीसेस है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट एवरीवन चेंजेस, एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप अपने ओल्ड एज में भी इतने बड़े बड़े इयरिंग्स जो मन कर रहा है पहनो, बट आई फील लाइक कि पर्सनली मुझे अभी जो मन कर रहा है 2026 के लिए इज टू वेयर मोर गोल्ड कलर्ड पीसेस एज वेल एज मोर पर्ल पीसेस। तो मैंने अपने लिए इस बार का एक थीम बना दिया है कि गोल्ड एंड पर्ल्स ही लेकर आएंगे, सो दैट इट वुड डिफाइन मोर वेल इन लाइक। और क्या है ना कि येलो चिकनकारी कुर्ता के साथ गोल्ड एंड पर्ल के इयरिंग्स बहुत सुंदर लगेंगे। सो आई फील लाइक कि वो एक साथ जाते भी है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सोच के आई हैव फिगर्ड आउट कि दिस वुड बी माई स्टाइलिंग फॉर दिस ईयर। But yeah, I'm excited and I'm excited for you as well. So figure out your own style कि आपको किस तरीके से पहना है। आजकल वैसे वाले इयरिंग्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि मतलब इंडियनाइज्ड जो डिजाइन्स बनते हैं, तो आप सिर्फ वो भी पहन सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ वही पहना है, आप सिर्फ सीजन वाइज भी ट्राई कर सकते हो एज वेल एज कम्प्लीटली हमेशा के लिए, मतलब हमेशा इन द सेंस कि पूरे साल के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो सो दिस ईयर यानी कि इस साल के लिए मेरा तो कह सकते हैं कि ज्वेलरी जो डेस्टिनेशन आइडिया है वो सिर्फ पर्ल होना, इवन नॉट डायमंड्स, ओनली पर्ल्स एंड गोल्ड कलर की ज्वेलरीज या फिर गोल्ड ज्वेलरीज। लुक एट द थिंग्स यू नीड टू रिफिल, ईदर सोप, शैम्पू और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू स्किन केयर और समथिंग लाइक दैट। तो वैसे तो इफ यू आर एक्चुअली गोइंग आउट फॉर शॉपिंग और अगर आपका कोई डिस्टिंक्टिव ऐसा कोई सोप या शैम्पू नहीं है, तो आप कभी भी जाके शॉपिंग करके लेके आ सकते हो। बट अगर आपका कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव सोप है, डिस्टिंक्टिव शैम्पू है, जैसे मेरा एक पर्टिकुलर शैम्पू है जो कि वेदा ऑयल्स का शैम्पू है, मेरे बाल पे कुछ और सूट करता ही नहीं है, तो वो मेरा एक पर्टिकुलर शैम्पू है दैट ओनली, मतलब उस वही मैं लगाती हूँ तो मेरे बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अदरवाइज कर्ली हेयर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो काफी नेचुरल है, तो इसीलिए आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द रिसर्च अबाउट इट, बट मैंने जितना उसके वेबसाइट में पढ़ा इट फेल्ट नेचुरल टू मी। सो मैं वेदा ऑयल्स का शैम्पू, पर्ली शैम्पू ही यूज करती हूँ, बिना कंडीशनर बिना कुछ के। कंडीशनर अभी नहीं लाने वाली हूँ मैं, बाद में लेकर आऊंगी व्हेन आई विल स्टार्ट अर्निंग माय मनी, दैट्स व्हेन आई हैव थॉट टू इन्वेस्ट इन कंडीशनर्स। राइट नाउ आई एम यूजिंग द शैम्पू ओनली एंड आई फील लाइक इट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन नॉट मेकिंग माई हेयर फॉल। सो बहुत कम बाल झड़ते हैं उसके वजह से, वरना मेरे बाल वैसे ही कर्ली हैं, बहुत रूखे हो जाते थे, तो इसीलिए वो मैं रीस्टॉक करने का हमेशा सोचती हूँ सो दैट पूरे साल तक वापस से खरीदना ना पड़े। इसी तरीके से आप सोप्स भी कर सकते हो, अगर आप कोई डिस्टिंक्टिव सोप यूज करते हो अपने लिए या फिर आप 2026 के लिए कोई पर्टिकुलर सोप यूज करना चाहते हो, तो यू कैन लाइक बाय द स्टॉक फॉर इट एंड कीप इट सो दैट पूरे साल आपके पास वो स्टॉक रहे। I make my hand and foot cream myself. You can also try something out like that or you can buy it from the market. So personally ना मुझे कुछ चीजें DIY करना भी अच्छा लगता है, एंड वही वेदा ऑयल से मैंने शिया बटर और वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने अलग से मंगाया था, बट वो हेयर के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल मंगाया था। बट मैं सिरम्स और ये सारी चीजें ज्यादा नहीं लगाती बिकॉज मुझे लगता है व्हेन यू हैव कोकोनट ऑयल व्हाई डू वी नीड एनीथिंग एल्स।
तो आई रादर यूज कोकोनट ऑयल। अभी मेरे बाल पे कोकोनट ऑयल लगे हुए हैं, बट मैं उसको ना बहुत कम यूज करती हूँ, जिसके वजह से इट ऑल्सो लाइक स्टेज अ बिट बाउंसी रादर देन कि एकदम ही बाल एकदम ऐसे पतले से चिपटे से हो जाना। तो इसीलिए आप भी कम ऑयल यूज करके भी लगा सकते हो। बट जैसे हैंड क्रीम और फुट क्रीम के लिए ना मैं शिया बटर प्लस कोकोनट ऑयल एक साथ गरम करके उसको मिक्स कर देती हूँ। आप डबल बॉयलर मेथड से कर सकते हो इसको। एंड देन आप चाहो तो कोई भी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो फॉर योर इंटरेस्ट ऑफ फ्रेग्रेंस। मैंने कोई नहीं डाला है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। एंड फिर आप उसको हाथ पे पैर पे लगा सकते हो फॉर बेटर, यू नो, स्पेसिफिकली इन विंटर्स हमारे हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं, तो हैंड क्रीम फुट क्रीम आप बाहर से भी ला सकते हो और चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। पर पर्सनली मैं घर पे बनाती हूँ अभी। I personally make my face cream as well, and you can do that too. I use Shaddhod Grit, which is made out of A2 cow ghee, and I make it myself. So आयुर्वेदा में एक शद्धौत घृत करके कॉन्सेप्ट है जिसमें 100 टाइम्स वॉश्ड घी होता है। उसको बनाने का एक मेथड है जो कि आप ऑफ कोर्स इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजीली। तो उसको करने से क्या होता है ना, यू एक्चुअली व्हेन यू आर मेकिंग इट यू आर चैंटिंग मंत्रास, एंड बिकॉज ऑफ कोर्स मंत्रास हैज अ लॉट ऑफ एनर्जीज दैट गोज इनटू द क्रीम, बट मोस्टली वो इतनी बार वॉश्ड होता है। अगर आप सिर्फ मतलब साइंटिफिक भी नहीं बोलूंगी, बट अगर आप एनर्जीज और इन सब चीजों में नहीं मानते तो अगर आप नॉर्मली भी उसको यूज करो, वो इतनी बार वॉश्ड होता है ना कि वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा प्योरिफाइड हो जाता है, इसलिए वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट पर्सनली आई डू बिलीव इन मंत्रास एंड एनर्जीज बिकॉज एज एन एस्ट्रोलॉजर आई डू बिलीव इन इट। सो इसीलिए मैं इसको बनाती हूँ खुद ही। एंड फॉर दैट यू ऑल्सो नीड लाइक रियल मेटल्स, मतलब ऐसा कोई भी मेटल नहीं चाहिए जो कि जैसे स्टील या आयरन, इसमें नहीं बना सकते आप। यू शुड रादर यूज गोल्ड का अगर आपके पास थाली हो, या सिल्वर का थाली हो, या ब्रास का थाली हो, कॉपर का थाली हो, इन सारी चीजों में ही बनता है। ओके, सो यू एक्चुअली कीप रोटेटिंग इट एंड कीप चांटिंग मंत्रास, एंड उससे वो बन जाता है। वो इतना सा डब्बे में बना देते हो एंड पूरे साल चल जाता है। सो I feel like if you also want to make it, you can make it for yourself. It is a very good face cream और मेरे फेस पे कभी कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने लग जाऊं तब फिर स्किन पे दिखता है। अदरवाइज आई डू गेन अ लॉट ऑफ वेट, बट मेरे फेस पे नॉर्मली बहुत कम ब्लेमिशेस आते हैं। I would say thanks to Shaddhod Grit for that because it keeps my face genuinely shiny. अगर आपको लगता है मेरा face shiny है, so it is the magic of Shaddhod Grit. Have a signature fragrance for every year. For this year, it was Inner Realm. For the next year, it is Exotic Lychee. So मतलब मेरे पास पहले से एक परफ्यूम था कॉल्ड एज इनर रेल्म। आई वुड लिंक इट डाउन बिलो कौन सा वाला था। हो सकता है कि वो इंडिया में ना मिले, वो बाहर की कंट्री का हो, बट इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय इट। मुझे एक्चुअली ये गिफ्ट में मिला था बहुत पहले, तो वो मैं यूज कर रही थी। एंड उसके बाद अभी मैंने जो खरीदा है एक्सोटिक लीची, वो मैंने खुद ने खरीदा है। सो दैट इज गोइंग टू बी माई परफ्यूम फॉर 2026। इसके अलावा मैं और एक मतलब वनीला वाला यूज करती हूँ परफ्यूम, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई यूज अ लॉट। तो अब मैं चाहूँ तो वो भी, मतलब आप चाहो तो मैं वो भी लिंक कर दूंगी, पर आपका मन है, अगर आपको खरीदना है खरीदो। बट मोस्टली आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग इट। मोस्टली आई डू लाइक वनीला, बट मुझे लगता है कि मुझे लीची वाला फ्रेग्रेंस आने के बाद आई हैव completely towards the lychee fragrance. So like personal preference है, आपको जो फ्रेग्रेंस अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो बट एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस अगर आप 2026 के लिए लोगे तो यू नो दैट यू आर यूजिंग दिस फ्रेग्रेंस ओनली, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्नेचर फ्रेग्रेंस फॉर यू in 2026. For me it's exotic lychee, or it has the notes of rose, then it also has a bit of notes of vanilla, and it has notes of lychee. So I do like vanilla a lot, और इससे पहले मैं वनीला ही बहुत ज्यादा यूज करती थी, बट इन माई कॉलेज डेज तो आई ओनली यूज्ड वनीला परफ्यूम्स ओनली। बट अभी फिलहाल मैंने ये जो लीची वाला परफ्यूम जब से ये वाला स्मेल किया है, आई एम इन लव विद इट। सो आई फील लाइक कि अगर आपको ट्राई करना है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। बट या
दैट इज वॉट आई यूज फॉर माई सेल्फ राइट नाउ एंड आई वुड बी यूजिंग. अभी तो इनर रियल्म यूज कर रही हूँ, इसके बाद एक्सोटिक लिची पे स्विच करने वाला है 2026 के लिए. So the next is enroll into a course officially or unofficially. So personally I am interested in astrology and Jyotish. So मैं of course उसको कुछ complications की वजह से online तो actually exams वाला नहीं कर सकती, मतलब official वाला exam तो मैं नहीं दे सकती उसका, but मैं unofficially उसको पढ़ने वाली हूँ and I'm going to like putting out videos related to it on my astrology channel as well. So you should definitely go and subscribe to my astrology channel if you are interested in astrology. But other than that, if you are interested in a certain subject, so definitely go and try to learn about it because आप इस दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट चीजें वैसे ही कर रहे हैं. तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो किसी भी तरीके का कोर्स हो सकता है, वो कुकिंग कोर्स हो सकता है, वो किसी भी स्किल का कोर्स हो सकता है. पर एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करने की खुशी अपने आप में होती है, या फिर किसी भी चीज को पढ़ने की खुशी अपने आप में इसलिए होती है क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हो ना तो दैट मेक्स यू फील लाइक यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर स्टडिंग समथिंग इम्पोर्टेंट. तो वो एक जो स्लगिश फीलिंग आती है ना, वो कोई पर्पस के ना होने की वजह से आती है. एंड व्हेन यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यू आर रीडिंग अबाउट समथिंग, यू आर रिसर्चिंग अबाउट समथिंग, यू आर स्टडिंग अबाउट समथिंग, you like it. I understand कि a lot of times it does not work for people क्योंकि कुछ टाइम क्या होता है ना कि लोग ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें नहीं पसंद होता है. That happened to me when I was studying English literature. पर जब से ज्योतिष मेरी लाइफ में आया, it has completely changed my mind and मुझे अब ऐसा ही लगता है कि यार सिर्फ यही पढ़ती रहो. This is so cool, this works so well and it works on everyone's chart and how it actually like helps me understand everyone. I feel like astrology has definitely changed my life for better. And इसी तरीके से आपके लिए कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है जो आप अपने अंदर एनहांस करना चाहते हो, तो आप उस चीज का कोर्स लो. चाहे ऑफिशियली पढ़ो चाहे अनऑफिशियली पढ़ो, इतने सारे फ्री रिसोर्सेस हैं सीखने के लिए, इतने सारे पेड रिसोर्सेस हैं सीखने के लिए. तो आपका मन है जहां से जो सीखना है सीखो, पर इस तरीके से सीखो. मेंटोर होने का अपना फायदा है क्योंकि अगर आपके पास कोई मेंटोर समझाने के लिए, बताने के लिए, द अंडरस्टैंडिंग यू कैन गेट फ्रॉम अ मेंटोर, वो आप खुद पढ़ने से हो सकता है आपको अच्छे से आइडिया ना हो उस चीज का. बट इफ यू आर गुड एट सेल्फ स्टडिंग, इफ यू वॉन्ट टू डू रिसर्च योरसेल्फ, अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी और के आइडिया के हिसाब से कोई पढ़ाई को पढ़ें, आप रादर चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, तो एट दैट टाइम गोइंग विथ अ मेंटोर एंड लर्निंग अ कोर्स ऑफिशियली वोंट बी द राइट थिंग फॉर यू. तो एट दैट टाइम व्हाट यू डू, यू एक्चुअली लर्न समथिंग अनऑफिशियली. So right now for me I want to like learn in my way, in my perception. So इसीलिए मैं unofficially सीख रही हूँ. बट आप चाहो तो ऑफिशियली भी कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कंप्लीटली योर डिसीजन. बट आई फील लाइक दैट वुड एड अप टू दैट स्टूडेंट एनर्जी मोर. और जब हम बच्चे जैसे हो जाते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो हमारे अंदर वो बचपना भी वापस आ जाता है, वो खुशी भी वापस आ जाती है पढ़ाई करने की, इतना टास्क कंप्लीट करने की. एंड आई गेस दैट इज way better than actually going into the realities of life, जहां पर कि आप कुछ चीजें अच्छी कर पाते हो, कुछ चीजें नहीं कर पाते, किसी ना किसी के द्वारा जज होते रहते हो. इससे बेटर है कि आप किसी एक पढ़ाई को ले लो और उसको पढ़ने लग जाओ एंड यू वुड एंजॉय इट थॉरली. बट ऑफ कोर्स चूज अ सब्जेक्ट दैट यू रियली लाइक, नॉट व्हाट एनीवन एल्स सेज कि आपके लिए अच्छा है या व्हाटएवर. Choose something that makes you happy. Create a dedicated workspace for the work that you do. Your environment triggers your sincerity. तो आप किसी भी चीज के बारे में सिंसियर होना चाहते हैं ना. पॉइंट क्या है कि एक टाइम तक हमें बड़े सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट एक टाइम के बाद ना बड़ों का नॉलेज भी फेल हो जाता है ना, जब तब आपको खुद अपने लिए सोचना पड़ता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है. जब तक बड़े कुछ ऐसी बात बता रहे जो आपकी लाइफ में और आपके सिचुएशन पे अप्लाई होती है, तब तक आप उनकी बात सुन सकते हो. बट जब वो चीज आपकी लाइफ में अप्लाई ही नहीं होती, आपके लाइफ के जो डिफरेंट रेल्म्स है वहां पर वो चीज अप्लाई नहीं होती, तब आप उनकी बात नहीं सुन सकते. बट एट दैट टाइम व्हाट डू, यू क्रिएट certain sincerity for yourself so that you can have better guidance for yourself. मतलब आप अपने हिसाब से better choices अपने लिए बना सको. So for me, what do I do for that? I actually create a dedicated workspace. जैसे कि अभी I am like
ट्राइंग टू मेक अ वर्क स्पेस विद अ टेबल एंड चेयर, या फिर जैसे यहाँ पर भी एक मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा टेबल भी पड़ा हुआ है, वहां पे बुक्स रखे हुए हैं। तो ऐसे कोई भी जगह आप अपना वर्क स्पेस बना सकते हो। अगर आपके पास टेबल है, चेयर है, देन यू कैन एक्चुअली मेक अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस फॉर योरसेल्फ, सो दैट आपका सिंसियरिटी है। आपको पता है ना कि आपको वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बैठ के पढ़ना है, तो आपका ध्यान इतना अच्छे से उस चीज में लगेगा कंपेयर टू वो कहीं और नहीं लग सकता। एक पर्टिकुलर जगह होना जहां पे आप ढंग से ध्यान से बैठ के पढ़ाई कर सको, आई फील लाइक दैट वुड रियली मेक यू हैप्पी। जर्नल एवरी डे टू क्लियर योर मेंटल क्लटर। यू कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रैप बुकिंग। सो द पॉइंट इज कि जब हम जर्नल करते हैं ना, हम कुछ भी लिखते हैं अपने बारे में, अपने दिन में छोटा सा कुछ भी हमने जो भी एक्सपीरियंस किया उसके बारे में जब हम लिखते हैं ना, तो हम अपने आप को, अपने इमोशंस को कहीं तो व्यक्त कर रहे हैं। अपने अंदर सिर्फ अपने इमोशंस को रखे रहना इज अ वे टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कुछ भी फेस करते रहते हैं, कुछ भी आपका दुख होता है, कुछ भी आपका चिढ़ होता है। हमारा गुस्सा जहां पे निकलना चाहिए वहां क्यों नहीं निकलता, कहीं और जाके क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा इमोशंस दबे रह जाते हैं जो कि कहीं और नहीं निकल पाते। ऑफ कोर्स सी बात है, हर एक ह्यूमन जो आपके पास है हमेशा तो आपको नहीं समझ सकता, राइट? एंड हर टाइम आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते अपने इमोशंस को समझाने के लिए। सो एट दैट टाइम वेयर टू कन्फाइड इन? यू कैन कन्फाइड इन योरसेल्फ, यू कैन कन्फाइड इन योर नोटबुक। तो आप जर्नल कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो डू स्क्रैप बुकिंग। क्यों? क्योंकि स्क्रैप बुकिंग में आप पिक्चर्स लगाते हैं, आज का कुछ आपने कुछ अच्छा किया तो वो पिक्चर्स लगाते हैं। और इसी से ही मैंने मतलब डिजाइन किया अपना प्लानर कि मुझे ना अपना एक पर्टिकुलर आज के दिन मैंने क्या किया ये मुझे जानना बहुत पसंद है। इससे मुझे कह सकते हैं इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है कि अच्छा मैंने आज ये चीज अकम्प्लिश की, या आज के दिन मेरे साथ ये हुआ था। ऐसे मुझे व्हेन आई लुक बैक इट इज लाइक लुकिंग एट योर ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड लाइक लुकिंग बैक कि आपने हर साल क्या क्या किया था, राइट? सो इसी तरीके से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं जर्नल करती हूँ, और इसीलिए यही सोच के मैंने अपनी डायरी बनाई है। And you can also buy it, and the links for that would be in the description box below, and the diary would be sent to you, and you can actually put a picture every day of what you are doing at that day, and आप लिख सकते हो कि अच्छा इस दिन आपने क्या किया। बहुत ज्यादा स्पेस में लिखने के लिए जरूरत है तो आप अगेन और एक डायरी ले सकते हो, बट इसमें ना मैंने बस थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया है सो दैट जिसको जर्नलिंग की आदत भी ना हो ना, उसको भी थोड़ा सा आज के दिन क्या हुआ एक छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ भी वो अपने लिए लिख सके। That would make them like feel really good about themselves, that okay I accomplished this। या फिर आप कुछ भी प्लानिंग कर सकते हो अपने से रिलेटेड। कहीं अगर एक ऐसी जगह है ना जहां पे आप अपने आप को इमोशनली क्लटर फ्री कर पा रहे हो, तो वो एक बहुत ही सेफ स्पेस बन जाता है। एंड वहां पे डर भी नहीं होता कि ये कुछ ना बोल दे, वो कुछ ना बोल दे, इसको मेरी बात बुरी लग गई तो इसको ये लग गया। तो आई फील लाइक दैट इज वेयर जर्नलिंग एक्चुअली कम्स इन हैंडी। Celebrate your culture and your festivals, even if it means like taking a bath, dressing up and going to the temple, just that. Okay? तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एलाबोरेट पूजा नहीं करते हो सकता है कि आप डेली सिर्फ कह सकते हैं कि इवन टाइम पे भी नहीं उठ पाते हो, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट नहा के, और आपको बहुत लेट नाइट शिफ्ट रहता है, कुछ भी रहता है, आपके डेज एकदम ही सिमिलर लग रहे, किसी ना किसी दिन आपका कुछ ना कुछ ऐसा ही काम रह जाता है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर लाइफ। सो मुझे लगता है कि एट दैट टाइम अ पर्सन शुड गो बैक टू आवर ओन कल्चर एंड आवर फेस्टिवल्स। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल्स में खुशी होती है। मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स ये तो बात की बात है कि क्यों मनाया जाता है, क्या उसके पीछे का रिसर्च एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट आई फील लाइक फेस्टिवल्स का जो मेन आधार है वो हैप्पीनेस है। अगर उसमें से आपको हैप्पीनेस नहीं मिली तो बाकी सारी चीजें जो ज्ञान है ना उसके पीछे का वो व्यर्थ है। पहले आपको हैप्पीनेस आनी चाहिए उससे। तो बहुत सिंपल चीजें आप छोटे छोटे रिचुअल्स कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा चलो क्या फेस्टिवल है, आपको पता चल गया, अब आप व्रत करो, बाकी सारी चीजें करो, वो बहुत बात की बात है। पहले आपको उस मतलब फेस्टिवल से खुशी तो होनी चाहिए ना कि अच्छा आज ये फेस्टिवल है, चलो इसको मनाते हैं। ये जो एक्साइटमेंट है पहले ये इवोक होना चाहिए, तभी आपको फेस्टिवल मनाने की खुशी होगी। सो इसीलिए एटलीस्ट आप कुछ भी नहीं करते हो ना, आप नहाओ अच्छे से, सुंदर से ड्रेसअप करो कि आज ये फेस्टिवल है, आज मुझे सुंदर से ड्रेसअप करना है, खुश रहना है अपने लिए।
एंड द थर्ड थिंग दैट यू डू इज यू गो टू अ टेम्पल, वट एवर कल्चर, आपको जो चीज अच्छा लगता है, जहां जाके अच्छा लगता है, यू जस्ट स्पेंड सम टाइम देयर। सो हमारे जो प्लानर है उसमें मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है और उसमें मैंने फेस्टिवल के डेट्स भी डाले। कुछ इंडियन फेस्टिवल्स भी है, जैसे एकादशी है, प्रादोष व्रत है, संकाष्ठी चतुर्थी है, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी मतलब दीपावली और ये सारी चीजें तो है ही, बट इसके अलावा कुछ ना ऐसे स्पेशल डेज भी हैं, जैसे कि एनवायरमेंट डे या फिर योगा डे या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने डेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सारे जो अलग से है ना, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बनाया कि एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल्स और एक ओकेजन्स। तो आप इस वाले प्लानर में वो भी चीजें आपको मिल सकती है, तो यू कैन बाय इट फॉर योर सेल्फ एज वेल। बट आई फील लाइक आप खरीदो ना खरीदो, वन थिंग इज फॉर श्योर इज टू एक्चुअली सेलिब्रेट फेस्टिवल्स दैट वुड ब्रिंग बैक योर हैप्पीनेस, दैट वुड ब्रिंग बैक योर पीस, दैट वुड ब्रिंग बैक योर लाइक इंटरेस्ट इन लाइफ। क्योंकि पहले फेस्टिवल्स को मना के उससे खुश होना जरूरी है, उसके बाद ये जरूरी है कि अच्छा ठीक है, नाउ वी आर हैप्पी, नाउ लेट्स लर्न अबाउट कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या उसके पीछे के स्टोरीज है, क्या उसके पीछे के नॉलेज है, एंड ऑल ऑफ दैट इज वेरी सेकेंडरी। फर्स्ट स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ इट। सो आई फील लाइक एवरीवन शुड लाइक फिगर आउट जो भी उनको जो फेस्टिवल्स ओकेजन्स जो भी चीजें मनाना अच्छा लगता है वो ढूंढ सकते हैं खुद भी। और अगर आप चाहो तो आप प्लानर भी खरीद सकते हो, उसमें ऑलरेडी फेस्टिवल्स लिखे हुए हैं, तो इट मेक्स योर वर्क वेरी मच ईजियर टू एक्चुअली टू गो ऑन एंड सेलिब्रेट सर्टेन फेस्टिवल्स फॉर योरसेल्फ। Have certain skills or hobbies for 2026. I feel like कि hobbies ना बहुत ही ज्यादा अनऑफिशियल होती है अपने आप में, कि आप उनको तब करते हो जब आप बोर हो रहे होते हो, जब आपको लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट वापस लेकर आना होता है, जब आपको थोड़ी हैप्पीनेस चाहिए होती है। तो इसलिए हॉबीज ना कभी भी वो नहीं होनी चाहिए कि हैबिट्स जैसी कि अच्छा ये मैंने करने का सोचा था, ये डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नहीं। हॉबीज आपको खुश करने के लिए होती है। ऑलराइट, सो ऐसी कुछ हॉबीज सिलेक्ट कीजिए जो आपको करनी पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, सो इसीलिए जैसे मेरे केस में इस साल के लिए आई हैव थॉट कि मुझे क्लासिकल डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दैट। एंड मुझे क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत पसंद है, तो उसमें डांस करना वुड रियली मेक मी हैप्पी। द सेकेंड थिंग इज आई हैव अ गिटार, और मैं उसको बिल्कुल नहीं सीख रही, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा गिटार ऑनलाइन थोड़ा सीख जाऊँ और थोड़ा उसके साथ अपना म्यूजिक, मुझे गाना बहुत पसंद है, पर मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ कि मैं बहुत लोगों के आगे गा सकूं। अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आर बट आई एम नॉट। तो मुझे बस अच्छा लगता है गाना, अकेले गाना, तो इसीलिए मैं अकेले गा लूं, पर मैं सीख तो सकती हूँ अपने साथ गाना गाने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज पेंटिंग, मे भी किसी भी तरह का वाटर कलर्स हो सकते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले दिए पेंट किए थे, बहुत ही बचकानी चीजें मुझे पसंद आती है, मुझे तो लगता है, बट ठीक है, जो भी आपको पसंद हो ना वो चीज करने लग जाओ, वो आपको बहुत ज्यादा अंदरूनी खुशी देगा। और आपके अंदर जब खुशी पैदा होती है ना, तो वो हर जगह फैलती है। When you start loving yourself, that happiness spreads everywhere. So I feel like कि कुछ ऐसी हॉबीज होनी चाहिए हर एक इंसान की लाइफ में। जैसे मैंने मेरी 3 हॉबीज बताई कि मैं ये 3 चीजें करने वाली हूँ अपनी खुशी के लिए। आप भी अपने लिए कुछ ऐसी हॉबीज ढूंढ सकते हैं जो कि आपको करके खुशी मिले, जो कि आपके 2026 को बेटर बनाए। कोई नंबर नहीं है, अपने हिसाब से जितनी हॉबीज चूज करनी करें, बट बहुत ज्यादा भी मत करें कि आप इतनी सारी चीजें करने लगे कि अब वो टास्क बन गया है। तो टास्क, हॉबीज को कभी टास्क नहीं बनाना है, हॉबीज हॉबीज रहनी चाहिए, है ना। तो वो सिर्फ तब करनी चाहिए जब ऐसा मन करे। ये आप चाहे तो प्रोफेशनली सीख सकते हैं, बट प्रोफेशनली सीखने के लिए वो कोर्स वाला थिंग अच्छा है। बट अगर कुछ हॉबीज बना रहे हो ना, तो वो चीज ऐसी बनाओ जो कि आप ऐसे फन के लिए करते हो, मजे के लिए करते हो, दैट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऑर्डर और ये सारी चीजें जिसमें ना हो। द नेक्स्ट इज डू समथिंग फॉर योर फिटनेस। फॉर मी, आई एम गोइंग टू वॉक 12,000 स्टेप्स कंसिडरिंग माई मेंस्ट्रुएशन एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि 12,000 स्टेप्स मैं रोज चलूंगी, ठीक है। मैंने ये रियलाइज कर लिया कि व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग यू नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अच्छा ठीक है, जिस दिन में आई एम फीलिंग माई फुल पावर, जिस दिन मुझे अपना पोटेंशियल फुल्ली फील हो रहा है, और वुमेन को ऑफ कोर्स पता चल जाता है, हमारा सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, तो जिस दिन मुझे अच्छा फील हो रहा है उस दिन आई वुड लाइक वॉक कंप्लीटली 12,000 स्टेप्स। और जिस दिन नहीं अच्छा फील हो रहा है उस दिन नहीं वॉक करूंगी। बट आई फील लाइक कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा वॉक करने का सोचना, कि दिमाग में सोचना कि यार 12,000 चलेंगे, वो भले ही तुम 1,000 में बैठ जाओ अगर अच्छा नहीं फील हो रहा है, बट एटलीस्ट सोच रखना कि अच्छा 12,000, कोई एक फिटनेस गोल जो कि
पूरा करने का सोचना कि अगर आज मैं सोचूं कि मुझे कुछ करना है तो वो कोई एक हो सकता है, ठीक है। आप पुशअप्स का सोच सकते हो, आप स्क्वाट्स का सोच सकते हो, आप पिलाटेस का सोच सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि फॉर अ पर्सन लाइक मी कोई एक हैबिट भी मैं बिल्ड कर लूँ ना किसी चीज को लेके, वो भी बड़ी बात है। हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही हूँ और वो करते 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 नेक्स्ट ईयर तक आई बिकम वेरी रेगुलर एट इट, तो मैं उसको बड़ा समझ आता है। बट एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करने से क्या होता है ना, वो एक चीज भी नहीं हो पाती है ढंग से। तो इसीलिए आई फील है कि ये साल के लिए मेरा सिर्फ एक गोल है, 12,000 स्टेप्स, एंड वेन एवर आई फील ऑल राइट। मतलब अगर किसी दिन अच्छा नहीं लग रहा है तो उस दिन नहीं चलना है, उस दिन रेस्ट करना है। सो कीपिंग योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन चेक and making sure that you are like fed well and eating according to your menstrual cycle and all of those things, फिर आप जितना वॉक करना चाहो उतना कर सकते हो, दैट वुड मेक यू फील गुड। द नेक्स्ट टॉपिक इज लर्न टू सिट आइडल, वेदर इट्स इन मेडिटेशन, वेदर इट्स इन लाइक लॉन्ग शावर्स, बट टेक सम टाइम विथ योरसेल्फ टू रिजुविनेट योरसेल्फ। तो जब भी हम मेडिटेट करते हैं या फिर बहुत लंबा शावर लेते हैं ना, तो होता यह है कि हम उस प्रोसेस में क्लेंस हो रहे होते हैं, रिजुविनेट हो रहे होते हैं, रीजेनरेट हो रहे होते हैं। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस करना जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज सुबह मेडिटेट किया तो कल भी सुबह मेडिटेट करना है, नहीं। आज मेडिटेट किया, फिर थोड़े दिन बाद 3-4 दिन कुछ काम करे, फिर वापस से टाइम 3-4 दिन बाद मिला, फिर मेडिटेट किया। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल ना रख के, बट एक थॉट प्रोसेस होना कि अच्छा ठीक है जब भी, या फिर अगर किसी किसी दिन तो फटाफट नहा के बाहर निकलना पड़ता है, बट किसी किसी दिन टाइम होता है ना जब आप अच्छे से शांति से स्लोली एक अच्छा स्लो बाथ ले सकते हैं। सो ईदर विथ मेडिटेशन और विथ टेकिंग कोल्ड शावर्स, और लाइक या फिर हॉट शावर भी ले रहे हो सर्दी के टाइम पे, तो लाइक डूइंग इट स्लोली, व्हाट इट डज इज इट स्लोज योर नर्वस सिस्टम डाउन। तो जब आपका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है ना, तो आप चीजों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, परसीव कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील लाइक कि जब भी मैं कोल्ड शावर लेती हूँ, हॉट शावर लेती हूँ इन लाइक विंटर्स, एज वेल एज जब भी मैं शांति से एकदम आइडल बैठ के कुछ सोच रही होती हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे कह सकते हैं न्यूरॉन्स शायद खुलते होंगे, जिसकी वजह से मेरे थॉट प्रोसेस और आइडियाज अपने आप बहुत अच्छे आते हैं, कंपेयर टू व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी टिक ऑफ करना है, उसको भी टिक ऑफ करना है। तो मैं और ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रेस वाले माइंडसेट में आ जाती हूँ। तो इसीलिए ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ बिट आइडल, थोड़ा सा शांत हो जाओ। जो एक चीज करनी है, करने के लिए सोचा है, वो लॉन्ग टाइम के लिए करो। जैसे अगर आपने सोचा है कि इस चीज को 5 घंटे के लिए पढ़ना है, तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत पढ़ो कि मतलब आप बिल्कुल ही उधर से उठ ही नहीं रहे हो, बस पढ़ ही जा रहे हो। टेक लाइक 5 minutes ब्रेक इन एवरी 1 hour और हाफ एन आवर, या फिर अगर कभी ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि हर हाफ एन आवर में लेना है, जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है अब पढ़ाई इतनी हो गई, लेट मी टेक सम टाइम ब्रेक, इस तरीके से करो। बट जब फ्री बैठने का टाइम मिले ना, तो फ्री बहुत समय तक एक टाइम के लिए बैठ, एंड व्हेन यू विल कॉन्टेम्पलेट विथ योरसेल्फ, मतलब ऐसा मेडिटेट करना है, मतलब ऐसे ही बैठना है, ऐसा मत बैठो। I'm just asking you to sit idle or to enjoy the process, be in the consciousness कि कोई चीज करनी है इसलिए मत करो, but rather observe जो भी चीजें आसपास है, एनवायरमेंट में है, जो भी चीजें आपके आसपास आपको फील हो रही है, उस चीज को एब्जॉर्व करो और ऑब्जर्व करो। एब्जॉर्व यानी कि उसको सिंक इन करना, ऑब्जर्व यानी देखना, समझना, ठीक है। बोथ इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और इससे क्या होता है ना, आप थोड़े शांत पढ़ते हो तो बेटर सोच पाते हो। सो दैट वुड एक्चुअली मेक योर सबकॉन्शियस माइंड बेटर। गो टू बेड ऑन टाइम बट फोकस ऑन 8 to 10 hours ऑफ स्लीप। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि बोलेंगे अच्छा हमको 8 घंटे की नींद चाहिए और हमको सुबह इतने बजे उठना है, तो वो स्लीपिंग टाइम पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो वेकिंग अप टाइम पे ज्यादा फोकस करेंगे कि इतने बजे उठना है, 5 बजे इतने बजे उठ के ये काम इतने बजे करना है। बट आई वुड रादर सजेस्ट कि आप स्लीपिंग टाइम पे फोकस करो, कि सोने का टाइम पे आप ज्यादा अपने आप को ध्यान लगाओ और वहां पे आप सोचो कि अच्छा इस टाइम पे मुझे अपने बेड पे होना है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि अच्छा सुबह मुझे इतने बजे उठना है। क्योंकि अगर कभी आप लेट सोए और आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई, तो पूरा दिन अगर आप प्रोडक्टिविटी के चक्कर में चिड़चिड़े रहोगे। उससे बेटर है कि आप अपना सोने का टाइम एक टाइमली कर लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टाइम पे सो गए तो उठ भी जाओगे अपने आप ही, और अगर थोड़ा ज्यादा नींद की जरूरत भी पड़ी तो आप ले सकते हो। बट क्या होता है ना, जब हम उठने के टाइम पे फोकस करते हैं ना,
तो बहुत बार ऐसा होता है कि रात को तो बहुत सारा काम करके सो रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई नहीं, लेट सो जाएंगे चलेगा, बट सुबह सुबह उठते उठते वो फिर डिसिप्लिन पूरा खराब हो जाता है, क्रैंकी होने लगते हो, चिड़चिड़े होने लगते हो। तो सोने के टाइम पे ज्यादा फोकस करो कि व्हेन एम आई स्लीपिंग, क्योंकि स्लीपिंग टाइम से आप ज्यादा अच्छी नींद ले सकते हो। एंड फोकस करो कि कैसे मेरा 8 से 10 घंटा नींद कंप्लीट हो, रादर देन कि ये सोचना कि अच्छा मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे उठ के ये कर लेना है। क्योंकि नर्वस सिस्टम शांत रहेगा ना तो कोई चीज कर पाओगे। अगर नर्वस सिस्टम ने साथ देना छोड़ दिया तो बाकी जितना भी रूटीन में जो भी चीजें सोच रखी है ना दिमाग में, वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले नर्वस सिस्टम को शांत करो, पहले ढंग से सो लो, फिर उठ के काम कर लेना। जो इंसान ढंग से सो भी नहीं पाया वो उठ के क्या ही कर लेगा, वो उठने के बाद भी सब पे चिढ़ता रहेगा, क्रैंकी बनेगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द टाइम ऑफ स्लीप एंड फॉर द लाइक टाइम पीरियड दैट यू आर स्लीपिंग। ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लाइक वेकिंग अप वाला टाइम। वो तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर टाइम पे सो रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी नींद कंप्लीट हो गई तो आप एक टाइम के बाद उठ ही जाओगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सोने नहीं गए हो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो 8 से 10 घंटे आपका नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट डे आप देखना धीरे धीरे कैसे आप क्रैंकी इंसान बनते जाओगे और फिर आप चिड़चिड़ करते जाओगे। डू योर मेकअप एंड ड्रेस अप वेल एंड दिस विल मेक योर वीनस बेटर। तो एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग आप जितने सुंदर लगते हैं उससे आपका वीनस तो बेटर होता ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया वीनस बेटर होता है तो अगर आप मेकअप नहीं करते तो भर भर के मेकअप लगा रहे हैं, या फिर आपको मेकअप करना पसंद है और फिर भी आप अपना मेकअप नहीं कर रहे। दोनों ही नहीं है इसका मतलब। शुक्र क्या है ना, अपनी सुंदरता है, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि आपका अपना परसेप्शन है, शुक्र परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कपड़ों से लेके सुंदरता तक आपका जो परसेप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको उस तरीके से ड्रेसअप और मेकअप करना चाहिए। नॉट अबाउट ये सही है ये गलत है, वो शुक्र है, वो मार्स नहीं है कि यही सही है और यही गलत है, लॉजिक दोगे वहां पे। शुक्र और ब्यूटी और परसेप्शन जो होती है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जिसे जो सही लगता है वही उसके लिए सुंदर है, जिसे जो सही नहीं लगता है वो उसके लिए बदसूरत है। ठीक है, तो आपको जैसा ड्रेसअप करना है, मेकअप करना है, जो ज्वेलरी पहनी है, जो भी चीजें करनी है अपने लाइफ में, वो फ्रीडम। शुक्र कहाँ एग्जॉल्ट होता है? पाइसिस की राशि में। पाइसिस फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जिस तरीके से ड्रेसिंग करना चाहते हो, जिस तरीके से दिखना चाहते हो, जो मेकअप करना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली योर फेथ, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस एंड दैट इज वेयर शुक्र एक्चुअली फील्स गुड। क्योंकि आप अपनी ब्यूटी को तभी एनहांस कर पाओगे ना जब आपको फ्रीडम दी जाए कि आप किस तरीके से अपने आप को करना चाहते हो। सो टेक योर फ्रीडम एंड ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशन देख के, ओकेजन देख के यू लाइक डिसाइड व्हाट टू वेयर, बट अदर देन दैट ट्राई टू फिगर आउट कि आपका क्या स्टाइल है, आपको क्या खुशी दे, आपको क्या ब्यूटीफाइड फील कराता है। अगर मिनिमल मेकअप अच्छा लगता है तो मिनिमल मेकअप करो। अगर लाइक एक्स्ट्रा, अगर आपने कुछ बहुत ही सुंदर मरून कलर का ड्रेस पहना है तो ऑफकोर्स ही बात है आप उसमें डार्क लिपस्टिक लगाओगे। अभी जैसे ये वाला ड्रेस था, आई फेल्ट वेरी प्लेन इन इट एंड आई डिड नॉट फील लाइक कि मुझे अभी आईलाइनर और बाकी सारी चीजें लगानी है, तो आई जस्ट पुट ऑन अ लाइक मरून लिपस्टिक एंड आई वॉज गुड टू गो। सो आपका अपना स्टाइल है, आपकी अपनी खुशी है। हो सकता है किसी दिन डार्क करने का मन करे, किसी दिन लाइट करने का मन करे। सो कंप्लीटली चूज इट बाय योरसेल्फ, बट मेक श्योर यू डू इट सो दैट यू विल फील बेटर। आप ये सिर्फ इसलिए नहीं करो कि आप शुक्र को खुश कर दो, यहाँ पे अच्छा बोला हुआ है, वहां पे अच्छा बोला है। पहले वो चीज ना अपने लिए करो कि बिकॉज यू विल फील गुड अबाउट इट। उसका फायदा ये मिलेगा कि शुक्र आपका अच्छा होगा, लेकिन उसको दूसरी चीज, दूसरे कारणों के लिए बाद में करना है, पहले अपने लिए करना है। So that you feel good, so that you feel beautified. So make sure that you do it in a way that makes you feel good. Make a shopping wish list folder for all your purchases that you want to do in 2026. Now, अब इसमें मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आप कैसे ग्रोसरी लिस्ट का एक फोल्डर बनाओ जिसमें सारे ग्रोसरीज आप रखो। वैसा आप फोल्डर चाहो तो बना सकते हो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि जो भी आपके एक्सपेंसिव परचेजेस हैं, जो ब्यूटीफाइड चीजों की परचेजेस हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि यार फटाफट में नहीं खरीदना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, इम्पल्स बाय नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज में इम्पल्स बाय कर लेती हूँ। अगर आप इम्पल्स बाय बहुत ज्यादा करते हो तो द बेस्ट वे टू नॉट फॉरगेट अबाउट इट but also have it with you, but not like buy it as it comes, is to actually take a picture of it,
जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी आप जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर ये वन टाइम चांस नहीं है आपकी लाइफ में कि अच्छा आप कहीं पे घूमने गए हो, वहां पे वन टाइम ही आपको वो चीज मिल सकता है, तो आप खरीदो, नहीं खरीदो, आपका चॉइस है। बट अगर आप ऐसा है कि वो चीज आप बाद में भी खरीद सकते हो ना, तो वन वे दैट आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम इम्पल्स परचेजेस इज कि मैं ना हर एक ईयर के लिए एक शॉपिंग फोल्डर बनाती हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ या फिर फोटो ले लेती हूँ उस चीज की, एंड देन आई पुट दैट इनटू माय फोल्डर। व्हाट दैट डज इज मैं फिर ना सोच पाती हूँ कि मुझे यही खरीदना है। थोड़े दिन बाद अगर मेरा मूड चेंज हो गया, कुछ और खरीदने का मन किया, तो अब वो वाली चीज मेरे घर पे नहीं आएगी, मेरा घर क्लटर नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी वाइज वे टू थिंक बिफोर बाइंग समथिंग इम्पल्सिवली। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू अर्ज यू फॉर 2026 इज स्टॉप चूजिंग एवरीवन एल्स, स्टार्ट चूजिंग योरसेल्फ। आपको जो सही लगता है आप कीजिए, दूसरों को जो सही लगता है वो करेंगे, एंड इफ थिंग्स गो वेल, अगर आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वो भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। बट हर डिसीजन सबके दूसरों के हिसाब से नहीं लेना है, कुछ डिसीजन अपने हिसाब से भी लेना है। और जो भी चीज आप एडजस्ट कर रहे हो, वो भी आप अपनी खुशी से अगर एडजस्ट कर रहे हो तो करो। अगर आपको वो बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवा रहे हैं अपने बारे में, तो वो एडजस्टमेंट मत करो। सो इट इज कम्प्लीटली योर परसेप्शन, कम्प्लीटली योर डिसीजन। हर चीज में एडजस्ट नहीं करना है, हर चीज में जिद्दी भी नहीं बनना है ना। तो जो आपको ऑथेंटिक लगे अपने लिए कि हाँ चलो ये चीज मेरे साथ होनी चाहिए, ये सही है मेरे लिए, जो इंट्यूशनली आपको सही लगे वो चीज चूज करो अपने लिए। जो चीज ना लगे वो चीज मत चूज करो। स्पेसिफिकली आई कैन टेल यू फ्रॉम दिस ईयर्स एक्सपीरियंस, जैसे कि मुझे बोला गया था कि अभी से, यही साल से शुरू कर दो जॉब करना, ये करना, वो करना। बट मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। अभी अभी माई नाना जी इज नॉट देयर विथ मी एनी मोर, एंड आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू डू रादर देन व्हाट एवरीवन एल्स वांट मी टू डू। और इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी जगह पे मिलने के लिए, या फिर बहुत सारे रिलेटिव्स की शादी, और मैंने बहुत सारी चीजें मिस की है। बट आई डोंट रिग्रेट अ थिंग। बताऊं क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम आई एम स्ट्रगलिंग ना, एट दिस टाइम दिस इज इमरजेंसी फॉर मी। और इस टाइम पे अगर मैं दूसरों के बारे में सोचने लग गई, तो मेरा तो इतने साल से क्यों मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, क्यों मेरे पास सारी चीजें फिगर्ड आउट नहीं है, क्यों धीरे धीरे चीजें फिगर्ड आउट हो रही हैं। अगर मैं सबके बारे में सोचती रहूंगी, तो क्या मैं अपने लिए अपने बेटर डिसीजंस बना पाऊंगी? मैंने बहुत टाइम तक ना सबके बारे में सोचा है लाइफ में। तो एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट बिकमिंग समवन जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, कि नार्सिसिस्ट हो जाए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। बट राइट नाउ आई नीड माई सेल्फ। राइट नाउ मुझे पता है कि अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, तो कोई और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब सोचो, मैं इस टाइम पे जहां पे मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, मैं जाती किसी भी रिलेटिव या कहीं पे भी जाती, वहां पे वो बोलते कि अच्छा तुम्हारे लाइफ में तो कुछ फिगर्ड आउट नहीं और तुम यहाँ घूमने आई हो। वो सुन के मुझे ज्यादा बुरा लगता है कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तो हो सकता है मैंने कोई चीज मिस किया, पर आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। बट अगर मैं वहां जाती, उतना सुनती भी और मुझे अपने बारे में गिल्ट होता कि मैं गई क्यों, अगर मेरे लिए ये काम इंपॉर्टेंट है तो मैं गई क्यों। तो इसीलिए दूसरों का ध्यान रखना है, लेकिन खुद को मार के नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप को बेटर बनाओ, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करो, और फिर दूसरों का भी ध्यान रखो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए इस दुनिया में है, पर्पस के लिए आया है, सबका अच्छा करने के लिए भी आया है। पर अगर आप ही स्थायी नहीं होगे, तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? ऐसा कौन सा चीज है दुनिया में जो खुद स्ट्रांग नहीं होता है और वो दूसरों को स्ट्रेंथ दे सकता है? कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले खुद की स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को बेटर बनाना है, खुद को स्टेबलाइज बनाना है, और उसके बाद दूसरों के बारे में भी सोचना है। Alright, so with that being said, thank you so much for listening to me. All the best for 2026. I hope you have a really good year ahead. And मेरे जो प्लानर है और मेरा बर्थ ईयर बुकलेट है, अगर आप अपना बर्थ तिथि के हिसाब से एक साल के लिए आपके क्या गाइडेंस होने वाले इस बारे में जानना चाहते हो, तो एक बर्थ ईयर बुकलेट है, उसका कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो एस्ट्रोलॉजिकली। एज वेल एज देर इज अ वीनस बुकलेट, जिसमें कि मैं शुक्र, जो कि फेमिनिन एनर्जी और मनी और रिलेशनशिप्स इन सबको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में मैंने एक बुकलेट बनाया, और उसके वो कौन सी राशि में कब जाने वाला है, कहाँ पे रहने वाला है, उस बारे में मैंने बुकलेट बनाया। तो अगर आपको वो भी खरीदना है, तो उन सारी चीजों के डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कॉमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज लक्स फैम क्लब, जो कि फेमिनिन क्लब है, जो कि मैं बना रही हूँ फॉर ऑल द वुमेन
who want to join me in their luxury journey so that we can grow together. I'm going to be the mentor there, but आपको वहां पे और भी बाकी सारी women जो वहां पे ज्वाइन करेंगी उनका एक कम्युनिटी मिलेगा, जिससे कि हम सब साथ में एक दूसरे को ग्रो भी करवा सके. एंड लाइक दिस इज लाइक अ कम्युनिटी फीस. और उसके जो भी लाइक डिस्क्रिप्शन है वो आपको लक्स फेम क्लब के जो इंस्टाग्राम पेज पे है वहां पे मिल जाएंगे. उसके स्टोरीज में जाके देखना, तो वहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और वहां पे जाके आप सीख सकते हो. अदरवाइज लक्स फेम क्लब के ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया, आप उसको भी जाके देख सकते हो. विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू हैव अ वेरी ग्रेट ईयर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर द जर्नी दैट यू हैव come till now, and I'm so proud of me as well. And we shall meet in the next video. Till then, take care, keep doing the good work, and bye bye.